Good morning student. Today we will learn about the next topic in chapter number 6. The topic is nomenclature of enzymes. There are various ways of naming the enzymes. Enzymes are named by adding the suffix, that is ase, to the name of the substrate on which they act. Means जो एंजाइम्स के नेम है या फिर सबस्ट्रेट है उसके पीछे वाले पार्ट में ASE ऐसा जो वर्ड आएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम एंजाइम्स. ASE ये वर्ड जिस भी सबस्ट्रेट के आगे ऐड रहेगा लास्ट में एंड में तो उसको बोलेंगे हम एंजाइम्स. फॉर एग्जांपल दिया है, बहुत सारे एंजाइम्स है, प्रोटीएज, सुक्रेज, न्यूक्लियस. तो इसमें देखो लास्ट 3 वर्ड जो है या जो अल्फ़ाबेट है वो कौन से ASE. इसमें भी क्या है ASE, इसमें भी ASE. तो ये ASE यानी मीन्स सफिक्स जिसमें आएगा ऐड होगा सबस्ट्रेट के इसमें तो उसको हम बोलेंगे एंजाइम्स. विच कैन ब्रेक्स अप प्रोटीन्स, सुक्रोज, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन, सुक्रोज एंड न्यूक्लिक एसिड्स रिस्पेक्टिवली. देखो ये जो सबस्ट्रेट है तो ये सबस्ट्रेट क्या है, प्रोटीन्स हो, सुक्रोज हो या फिर न्यूक्लिक एसिड हो. तो प्रोटीन्स का जो ब्रेकडाउन है वो ब्रेकडाउन कौन सा एंजाइम करता है, प्रोटीएज. मतलब इधर क्या लगा है सफिक्स ASE, तो ये प्रोटीएज हुआ. सुक्रोज जो है, सुक्रोज का कन्वर्शन होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है तो उसमें एंजाइम कौन सा लगता है, सुक्रेज. मीन्स ASE उसमें ऐड हो जाता है सफिक्स. वैसे ही न्यूक्लिक एसिड जो है तो न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियस तो उसमें ASE सफिक्स जो है वो ऐड हो जाता है. तो इसीलिए प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन प्रोटीएज एंजाइम करते हैं, सुक्रोज का ब्रेकडाउन सुक्रेज एंजाइम करते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स का ब्रेकडाउन न्यूक्लियस एंजाइम करते हैं. द एंजाइम्स कैन बी नेम्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म. देखो जो एंजाइम है उसको नेम कौन सा मिलता है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म. मतलब वो जो एंजाइम है वो कौन से टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस हिसाब से उसका नेम होता है. एंजाइम्स का नेम जो है वो किस हिसाब से होता है कि जो उसका फंक्शन जो है वो क्या परफॉर्म करता है और कौन से टाइप का फंक्शन है उसी हिसाब से उसको नाम दिया जाता है एंजाइम्स को. तो इधर फॉर एग्जांपल दिया है डिहाइड्रोजनेज. तो डिहाइड्रोजनेज, डी मीन्स रिमूव. तो इसमें हाइड्रोजन जो है तो हाइड्रोजन आयंस का रिमूवल होता है, इसीलिए इस एंजाइम को क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजनेज. दैट मीन्स रिमूव हाइड्रोजन. कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज हुआ तो ये कार्बोक्सिलेज में क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है तो ये ऐड करता है, इसीलिए ये कार्बोक्सिलेज है. समझो इधर डी कार्बोक्सिलेज हुआ तो इसमें डी आया है, डी मतलब रिमूवल, तो इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसको डी कार्बोक्सिलेजेस बोलते हैं. तो ये एंजाइम है. ऑक्सीडेजेस हेल्पिंग इन ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेजेस एंजाइम जो है तो वो किस में हेल्प करता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में वो हेल्प करता है. तो इसी हिसाब से ये नेम जो है तो जैसा उसका फंक्शन हो तो उसी हिसाब से, मतलब रिमूवल का हो तो डी लगाते हैं या फिर रिमूवल का नहीं हो, ऐड करने का हो तो खाली हाइड्रोलेज या फिर हाइड्रोजिनेज या फिर कार्बोक्सिलेज, तो ऐसा उसमें होता है. आया ध्यान में. सम एंजाइम्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन. देखो कुछ एंजाइम्स को क्या नाम दिया जाता है, दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन. मतलब कुछ एंजाइम ऐसे है कि उसका सोर्स जो है मिलने वाला तो वो जिससे मिलता है उसी का नाम उसको दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल जो हमने पपया बताया तो पपया में से जो है तो जो एंजाइम हमको मिलता है उसको बोलेंगे पैपिन, उसको बोलेंगे पैपिन. तो ये पैपिन जो है तो ये हमको पपया से मिलता है, इसके लिए उसका नाम क्या रख दिया है, पैपिन. ब्रोमेलियन फ्रॉम द मेंबर ऑफ ब्रोमेलिसी फैमिली. देखो पाइनएप्पल,
ब्रोमेलियन जो है, तो ये ब्रोमेलियन, ये कहाँ से उसको नाम क्यों दिया है ब्रोमेलियन को, तो ये ब्रोमेलिएसी फैमिली जो है पाइनएप्पल की, तो उसमें से ये एंजाइम हमको मिलता है, इसीलिए उसको मतलब सोर्स जो है ये पाइनएप्पल, ब्रोमेसी फैमिली का पाइनएप्पल जो है, तो उस सोर्स में हमको ये एंजाइम्स मिलता है, इसीलिए उसको नाम दिया है ब्रोमेलिन। आया ध्यान में? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ एंजाइम नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर मतलब क्या, नेम, नेम देना, नाम जो है तो नाम देना, तो ये जो है, तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कोड ऑफ एंजाइम नॉमेनक्लेचर द नेम ऑफ each enzyme ends with an ASE and consists of double name। देखो जो इंटरनेशनल कोड जो है एंजाइम नॉमेनक्लेचर का, तो उसके अकॉर्डिंग में जो एंजाइम्स के नेम है, तो उसके एंड्स में क्या आता है, ASE आता है। जैसे मैंने बताया कार्बोक्सिलेज, सुक्रेज, न्यूक्लियस, वैसे तो ये ASE एंड में आता है। एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डबल नेम, उसका क्या होता है, डबल नेम होता है। तो ये इंटरनेशनल कोड ऑफ एंजाइम नॉमेनक्लेचर के हिसाब से ये नेम उसके आते हैं। द फर्स्ट नेम इंडिकेट्स द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। देखो तो ये डबल नेम जो है, तो ये डबल नेम में पहला नेम क्या इंडिकेट्स करता है, इट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का नेचर जो है वो नेचर इंडिकेट्स करता है। अपॉन विच द एंजाइम एक्ट्स, मतलब जिस एंजाइम पे वो एक्ट होने वाला है, तो उस एंजाइम पे एक्ट होने वाला सबस्ट्रेट जो है, तो उसका नेचर जो है वो इंडिकेट्स करता है फर्स्ट नेम। एंड द सेकंड नेम इंडिकेट्स द रिएक्शन कैटालाइज्ड, मतलब सेकंड नेम जो है वो क्या इंडिकेट्स करता है, रिएक्शन कैटालाइज्ड जो है, तो वो इंडिकेट्स करता है। इधर एग्जांपल दिया है, पायरुविक टी कार्बोक्सिलेज कैटालाइजेज द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सबस्ट्रेट पायरुविक एसिड। देखो सबस्ट्रेट इसमें क्या है, पायरुविक एसिड इज अ सबस्ट्रेट, तो ये सबस्ट्रेट जो है ये पहला नाम इंडिकेट्स होता है, ठीक है। और दूसरा नाम जो इंडिकेट्स है तो वो क्या है, रिएक्शन कैटालाइज, तो डी कार्बोक्सिलेज, डी मतलब रिमूवल, तो इट कैटालाइजेस द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो पायरुविक एसिड है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया जाता है, इसलिए उस एंजाइम को क्या बोलेंगे, ये डबल नेम उसका पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज। आया ध्यान में? सिमिलरली द एंजाइम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस अमाइनेज कैटालाइजेस द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट ग्लूटामेट टू अनदर सबस्ट्रेट पायरुवेट। देखो दूसरा एग्जांपल दिया इधर, एंजाइम ग्लूटामेट, एंजाइम का नाम क्या है, ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस अमाइनेज, ये एंजाइम का नाम है, ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस अमाइनेज। इट कैटालाइजेस द ट्रांसफर ऑफ एन अमाइनो ग्रुप, मतलब इधर ट्रांस अमाइनेज दिया है ना, तो इधर क्या होता है, ट्रांस अमाइनेज मीन्स ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर करता है, इसीलिए इसको नाम दिया है ट्रांस अमाइनेज। तो फ्रॉम द सबस्ट्रेट ग्लूटामेट टू सबस्ट्रेट पायरुवेट, तो इसीलिए इसको नाम दिया है ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस अमाइनेज। आया ध्यान में? तो ये जो है, तो ये इसी हिसाब से ये डबल नेमिंग उसमें होता है। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन हुआ है, तो कैसे हो गया है, ये उसके एंजाइम कौन से तरफ के है, कौन सी तरह के है, तो उस हिसाब से अलग अलग क्लासिफिकेशन जो है एंजाइम्स का, ये एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन हुआ है। तो पहला एंजाइम है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। These are enzymes catalyzing oxidation and reduction reactions by the transfer of hydrogen or oxygen, hydrogen and or oxygen। एग्जाम्पल दिया है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। देखो ऑक्सीडो रिडक्टेज मतलब इसमें दो है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो सकती है और रिडक्शन प्रोसेस भी उसमें हो सकती है। तो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम्स जो है तो वो कैटालाइज क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, मतलब ऑक्सीडेशन में भी वो काम आते हैं और रिडक्शन एंजाइम में भी वो काम आते हैं। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जो है तो उसका ट्रांसफर होता है या फिर ऑक्सीजन जो है तो उसका ट्रांसफर होता है। तो एग्जाम्पल दिया है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। तो इसमें एग्जाम्पल में देखो इधर दिया है अल्कोहल प्लस NAD प्लस,
अल्कोहल है प्लस NAD प्लस, तो इसमें एंजाइम कौन सा एक्ट होता है, अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज। तो इधर डीहाइड्रोजनेज आया है तो इसका मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। तो इधर अल्डिहाइड, उसका कन्वर्शन अल्डिहाइड में होता है प्लस NaDH2, मतलब हाइड्रोजन जो इसमें से रिमूव हुआ है अल्कोहल में से, तो ये हाइड्रोजन कहा जाता है, ये NAD पे प्लस होता है, इसलिए ये NaDH2 होता है। तो ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप है ट्रांसफरेज। These enzymes catalyze the transfer of certain groups between two molecules, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के जो ग्रुप है, दो मॉलिक्यूल्स में जो ग्रुप है, तो उसमें से एक ग्रुप जो है, दो मॉलिक्यूल में जो ग्रुप है तो उसको अलग करने का काम जो है तो ये एंजाइम्स उसमें करते हैं, मतलब ट्रांसफर करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल दिया है ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोज प्लस ATP, देखो ग्लूकोज है प्लस ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। In the presence of enzyme glucokinase, it gives glucose 6-phosphate plus ADP, मतलब ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल इधर से निकल के इधर आ जाएगा, तो इसलिए इधर क्या रहेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रहेगा। देन थर्ड एंजाइम इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइजेज। दीज आर एंजाइम्स कैटालाइज हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस। देखो ये जो है ये कौन से रिएक्शंस कैटालाइज करते हैं, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस। दिस क्लास इंक्लूड्स अमाइलेजेस, प्रोटीएजेस एंड लाइपेजेस। देखो तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कौन से हैं, अमाइलेजेस, प्रोटीएजेस एंड लाइपेजेस। तो देखो इधर दिया है सुक्रोज का कन्वर्शन ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, मतलब सुक्रोज क्या है, डाइसैक्राइड है, तो ये डाइसैक्राइड का कन्वर्शन जो है तो ये सिंपल शुगर में होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, ये सिंपल शुगर है मोनोसैक्राइड से। तो सुक्रोज इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सुक्रेज। तो ये हाइड्रोलाइजेस प्रोसेस उसमें होता है। तो ये एक तीसरा टाइप एंजाइम का है। देन नेक्स्ट इज लाइजेस। तो लाइजेस जो है तो दीज एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन इलिमिनेशन रिएक्शंस रिजल्टिंग इन द रिमूवल ऑफ अ ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू लीव अ डबल बॉन्ड। देखो ये जो एंजाइम्स है तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, इलिमिनेशन प्रोसेस जो है या रिएक्शंस जो है जिसमें एक ग्रुप ऑफ एटम का रिमूव होता है या फिर रिमूव किया जाता है सबस्ट्रेट से, ग्रुप ऑफ एटम जो है तो वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से रिमूव किया जाता है टू लीव अ डबल बॉन्ड, मतलब उसमें जो डबल बॉन्ड है तो वो भी रिमूव किया जाता है। तो इस टाइप के जो एंजाइम्स है तो उसको बोलेंगे लाइजेस। तो इट इंक्लूड्स अल्डोजेस, डी कार्बोक्सिलेजेस एंड डी हाइड्रेट्स। एग्जाम्पल दिया है इधर फ्यूमरेट, हाइड्रेट्स। हिस्टाइडिन ये प्रोटीन है, तो ये हिस्टाइडिन जो है तो इसका कन्वर्शन किस में होता है, हिस्टामाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें एंजाइम कौन सा आएगा, डी कार्बोक्सिलेजेस। हिस्टाइडिन डी कार्बोक्सिलेज, डी मतलब रिमूव, तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो वो रिमूव हो जाता है। तो ये एक टाइप है। नेक्स्ट टाइप इज आइसोमरेजेस। These enzymes catalyze structural rearrangements within a molecule. आइसोमराइजेस में क्या है, तो ये जो एंजाइम्स है तो ये कैटालाइज करते हैं, किसमें कैटालाइज होते हैं, स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट। जो स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट है वो रीअरेंज करके मॉलिक्यूल में ही वो स्ट्रक्चर जो है तो वो स्ट्रक्चर रीअरेंज करते हैं। तो ये एंजाइम उसको बोलते हैं आइसोमरेज। तो देयर नॉमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। देखो उसका नॉमेनक्लेचर किस पे बेस होता है, किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, कौन से टाइप का आइसोमरिज्म है तो उस हिसाब से उसका नॉमेनक्लेचर होता है। दस दीज एंजाइम्स आर आइडेंटिफाइड एज रेसिमेजेस, इपीमरेज, आइसोमरेजेस, म्यूटेजेस। तो ये इसके एग्जाम्पल है झाइलोज आइसोमरेज। देखो इधर हिस्टाडाइन जो है तो हिस्टाडाइन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हिस्टामाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इधर जो है तो वो कौन सा है एंजाइम, डी कार्बोक्सिलेज है। ये रिएक्शन इधर कुछ मुझे गलत लग रहा है, ये हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है लाइगेजेस और सिंथेटेस।
नेक्स्ट जो है वो लाइगेजेस और सिंथेटेस. दीज आर द एंजाइम्स विच कैटालाइज द कोवैलेंट लिंकेज of the molecules utilizing the energy obtained from hydrolysis of an energy rich compound. देखो ये जो एंजाइम्स है लाइगेजेस या फिर सिंथेटेस, तो दीज आर द एंजाइम्स विच कैटालाइज द कोवैलेंट लिंकेज. मतलब कोवैलेंट लिंकेज जो बॉन्डिंग है, कोवैलेंट बॉन्ड जो है, तो वो जो लिंकेज है मॉलिक्यूल्स में, तो उस लिंकेज को कैटालाइज करने का काम ये करते हैं. यूटिलाइजिंग द एनर्जी, मतलब इसमें क्या यूटिलाइज होता है, एनर्जी यूटिलाइज किया जाता है, मतलब एटीपी इसमें रिक्वायर होता है. ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, कि जो किससे मिलता है, एनर्जी रिच कंपाउंड में से जो है, तो वो एनर्जी उसमें से ऑब्टेन होती है. तो इधर दिया है पायरुवेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, in the presence of enzyme pyruvate carboxylase, it gives oxaloacetate plus adenosine diphosphate plus energy. तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, तो इधर हम रुकते हैं. थैंक यू. तो ये 6 टाइप्स जो है ये एंजाइम्स के टाइप्स है. थैंक यू.